हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि, सन या मून में। अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि फरवरी का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है, रेजोनेट होती है रीडिंग, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्ड के माध्यम से देख लेते हैं कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए फरवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है मकर राशि के लिए फरवरी का मंथ। ओके, वाह, प्लीज बताएं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूंगी मैं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ, प्लीज गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज गाइड करें मकर राशि वालों के लिए फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। चलिए यहाँ से भी एनर्जी से निकाल लेती हूँ मैं कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंजल प्लीज गाइड करें मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है एनर्जी कैप्रिकॉर्न के लिए फरवरी में। वाह, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, द टेम्पल पाथ नंबर 12, नंबर 10, स्टॉर्म वार्निंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक मुझे उम्मीद थी कि ये कार्ड आएगा ही, नंबर 22, यिन एंड यांग, और ये सचमुच आया। क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ नजर आ गया था कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और यहाँ पे ना एक एक नजर आ रहा है मुझे, ये सबके लिए नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की पर्सनल रीडिंग हो रही है, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है। यहाँ पे है कपल, एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है। और यहाँ पे है ये डिवाइन कपल है, यिन एंड यांग शो कर रहा है कि ये डिवाइन कपल है। अवेकनिंग हो रही है हर्मिट, टेम्पल पाथ और ये जो है गॉडेस ऑफ द मून, तीनों ही शो कर रहे हैं, दोनों की अवेकनिंग हो रही है। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कुछ कंपटीशन है, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, कुछ बहस है, कुछ आंतरिक कलह इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों, अपने अपने पोजीशन की वजह से कुछ तो ऐसा है जो उन दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। या तो दोनों की अवेकनिंग अलग अलग समय पे हुई है, कोई अधिक मेच्योर है, कोई कम मेच्योर है। यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ कुछ भी कंडीशंस ऐसी बन रही है जिसकी वजह से आप, अगर आप एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है कोई कैप्रिकॉर्न यहाँ पर, तो आप लोगों के बीच में कंपटीशन जैसा चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। या तो लड़ाई झगड़ा
बहस भी हो सकती है, कुछ सेपरेशन भी है यहाँ पे, कुछ डिसीजन ना लेने की, या एक दूसरे के लिए डिसीजन ना लेने की, या समय ना दे पाने की, ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। एम्परर की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि वो अब एक्शन के मोड पे आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। किसी के लिए एक्शन का हो सकता है, किसी के लिए कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ यात्राएं कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। वही एम्प्रेस जो है इक्वल गिव एंड टेक चाहती है, इस रिश्ते में बैलेंस चाहती हैं। और वो जो है ये एक इनडिसीजन या दोराहे पे आकर परेशानियों से घिरा हुआ, हर वक्त की दिल दिमाग की जंग। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम की वजह से। तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, दोनों का ही फोकस अपने आप पर, अपने काम पर से अधिक एक दूसरे पर है। ठीक है, बहुत डीप एनर्जी है, बहुत ही डीप कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस की कमी है, इसलिए जो है ये सारी अंतर्द्वंद चल रहे हैं। इंट्यूशन का पावर बढ़ रहा है, अवेकनिंग डे बाय डे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसलिए ये चीजें और ज्यादा अंतर्मन में कलह जो हो रहा है, मतलब अपने ही दिल दिमाग के का कलह हो रहा है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ाई जो है आपस में एक दूसरे से हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन जो है अपने ही दिल दिमाग के बीच में जंग चल रही है। किसी के लिए ये भी संभव है, एक दो राहे की स्थिति में समझ है दोनों के दोनों, और निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। और ये जो परेशानियां हैं, आप मतलब शो तो दुनिया के सामने ऐसा कर रहे हैं कि कुछ नहीं, बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ नहीं है लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, बहुत सुकून से जी रहे हैं। लेकिन अंदर में, मन में आंतरिक कलह यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग वार्निंग है। देखिए एकदम तूफान उठा हुआ है। इंट्यूशन के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की एनर्जी है। जब एक इंसान खुश होता है तो दूसरा खुश होता है, दूसरा अगर उदास होता है तो पहला उदास हो जाता है। अगर एक इंसान के दिल दिमाग में लड़ाई चलती है तो वो एनर्जी दूसरे तक पहुंच रही है और वो भी परेशान होता है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, बट ऐसा है नहीं, ये सबके लिए है। तो ये किसी के लिए हो सकता है ये चीजें, और इसी तरह की एनर्जी सबके लाइफ में, कैप्रिकॉर्न की लाइफ में फरवरी के इस मंथ में चल रही हैं। अब जनरल हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक दूसरे पर फोकस करने के बजाय अपनी अवेकनिंग पे और अधिक ध्यान दिया जाए, अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए। अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो लें, आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ें, अपने रिश्तों में बैलेंस बनाना चाहते हैं तो बनाएं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं तो उस और ध्यान दें, और मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएं ताकि एक दूसरे से और जुड़ सकें, एक दूसरे को सुकून देने की कोशिश करें टेलीपैथिकली। मैं यहाँ पे ये सलाह दूंगी, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी जो है की वजह से दोनों ही परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे को सुकून देने की कोशिश करें, रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, और एक दूसरे को जैसे एनर्जी गेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए एम्परर बहुत ही एक्शन के मूड में हैं और चाहते हैं कि आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो वो एक खुद को एक झुंझलाहट सी जो होती है ना, उसमें जब फंसते हैं ना, तो वो एनर्जी एम्प्रेस तक आ रही है और एम्प्रेस जो है उस चीज से परेशान हो जा रही है। ठीक है, तो एम्प्रेस को यहाँ पे ये करना है। देखिए यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो मायने नहीं रखता, एनर्जी वाइज मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप या आपके पार्टनर जो भी है, मेल या फीमेल, सब पर ये लागू होगा। तो दूसरा जो सेकंड पार्टनर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस जगह पे एम्परर को शांत करने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को टेलीपैथिकली या तो रास्ता सुझाए, या तो थोड़ा सा शांत रहने को कहें, या भरोसा दिलाएं। मतलब कुल मिला के अगर एक इंसान गुस्सा कर रहे हैं ना, तो जैसे सामने कोई व्यक्ति होता है तो दूसरे इंसान उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे अगर टेलीपैथिकली आप जुड़े हुए हैं तो एक इंसान अगर गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है, चिढ़ रहा है,
या अंतर्द्वंद में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, तो उस जगह पे आप टेलीपैथिकली ऐसे मैसेजेस सेंड करें कि वो व्यक्ति शांत हो जाए, ना कि उसकी एनर्जी से अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस आपको बनाने की बहुत जरूरत है, और खासकर ये बैलेंस बनाने की जरूरत फीमेल एनर्जी में जो है उन्हें ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल को बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करनी है, मेल को भी समझना है, ठीक है। इंट्यूशन का पावर बढ़ने वाला है। अब देख लेते हैं जनरल रीडिंग सबके लिए। एम्परर एंड एम्प्रेस है, मतलब जो लोग सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस हैं, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। और इस किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है मैरिज में फैमिली या कह सकते हैं फैमिली या कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को मिलता हुआ नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप लोगों के रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं। तो उनसे कैसे निपटना है, उनसे कैसे आप उस एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है, अपने आप को बैलेंस बनाकर पॉजिटिव तरीके से कैसे चलना है, वो आपको सोचना है। तो मैरिज के चांसेस हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। और लेकिन हाँ, इस मैरिज में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, इस रिश्ते के जुड़ने में परेशानियां आएंगी, ये बात भी है। अगर आप नॉर्मल ट्विन फ्लेम में नहीं है, आपको अपना सोलमेट मिल रहा है या एक कार्मिक भी मिल रहा है, उस कंडीशन में भी ये है। अपने आप को अवेकन करने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, अपनी आंखें खुली रखने की भी बहुत जरूरत है। कि अगर आपके आसपास जो सो कॉल्ड शुभचिंतक होते हैं ना, जो अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं और टांगे खींचते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जो भी आपको निर्णय लेने हैं, सोच समझ कर निर्णय लेने हैं, हिम्मत से लेना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। यात्राएं संभव हैं इस फरवरी के मंथ में, और ये यात्राएं काफी ग्रोथ देंगी। इंट्यूशन का पावर बढ़ रहा है, बैलेंस आ रहा है, आप काफी कूल होने की चांसेस हैं। कुछ हेल्थ इशू आएंगे छोटे मोटे, लेकिन उनसे आप बाहर निकल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अपना फोकस अपने काम पर, अपने बिजनेस पर दें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी गति आएगी, आपके काम में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, आपकी पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे मुझे। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, और आपका मन थोड़ा सा कुछ ना लोगों की मदद करने की भी होगा, क्योंकि आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी होंगे इस मंथ, फरवरी के इस मंथ में थोड़े से धार्मिक होंगे, थोड़े से धर्म कर्म के कामों में आप करेंगे, चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हो या जिस भी गुरु को मानते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा आप धार्मिक होंगे, और ये चीज आपके लिए फायदेमंद ही होगी। जब आप अगर धर्म स्थल पे जाते हैं, शांत चित्त से बैठते हैं, तो वो एक इनर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। नंबर 3 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है इसमें एजुकेशन के लिए हो सकता है। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है बाहर चले जाएं, ये भी चांसेस है। बिजनेस के सिलसिले में भी हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी डिसीजन लेने में कमी यहाँ पे नजर आ रही है। अंतर्मन के झगड़े हो सकते हैं, या आपके कलीग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। तो उन झगड़ों से जितना हो सके आपको बचने की जरूरत है। अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना बैलेंस बनाकर चलेंगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ चुकी हैं, उनसे आप बहुत आसानी से निकल पाएंगे। प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, यहाँ पे ये एक नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स एंजल आप लोगों को क्या देते हैं, या इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या आंसर्स देते हैं। मैरिज के चांसेस हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, बच्चों के जन्म के चांसेस हैं, नए मेंबर्स आ सकते हैं, पोजीशन बेहतर हो सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, और जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में ना तालमेल भी बहुत अच्छा है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं किसी तीसरे की वजह से। अब ये तीसरा फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, या आपका काम हो सकता है, काम सही नहीं चल रहा हो, इस कारण भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अगर आप मतलब आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो,
अगर आपको कहीं पर भी लड़ाई झगड़े के आसार नजर आते हैं ना, वहां पे तुरंत आपको बैलेंस अपने बनानी है और उस जगह पे जितना जल्दी हो सके उस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर बहुत आपके हाथ से बाहर हो जाए ना चीजें, तो वहां से हट जाइए, बहस में मत पड़िए, लड़ाई में मत पड़िए, क्योंकि ये चीज आपको और एनर्जेटिकली आपको बहुत डाउन कर देगी। चलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। एंजल आप क्या देते हैं? एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस के आंसर। अबंडेंस, तो देखिए अबंडेंस तो आना ही है, एम्प्रेस और एम्परर है यहाँ पे, बैलेंस भी आ रही फाइनेंशियली, 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, टाइमिंग का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, एक्शन के मोड पे आने वाले हैं, ठीक है। अबंडेंस तो आ रही है आपकी तरफ, जितनी आप बैलेंस बना के चलेंगे, अपने आप को कूल रखेंगे, उतना अबंडेंस आएगा आपकी तरफ। और है ईयर फ्रॉम नाउ, तो आपके किसी क्वेश्चन का आंसर है कि अभी 1 साल लगेंगे, तो लगे रहिए काम पर, अपने कर्म करते रहिए, उम्मीद मत छोड़िए। और ये है रिकंसिडर, और बॉटम ऑफ द डेक है अनलाइकली। ओके, चलिए यहां से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपने जितने ज्यादा से ज्यादा ना अपने फील्ड में आपको जो है अपडेट करना है, खुद को ज्ञान अर्जित करना है, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए आपको नॉलेज लेनी है, ये नजर आ रहा है मुझे। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आपको क्या गाइड करते हैं फरवरी के मंथ में, और क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। तो दुनिया को शो करना है कि अपनी पावर, अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता जो भी है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मैंने तो पहले कहा इमोशंस बहुत रनिंग हाई होने वाले हैं, क्योंकि फरवरी के मंथ में ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है, डिसीजन की स्थिति है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, इमोशंस तो बहुत हाई रहने वाले हैं, फुल मून और न्यू मून भी रहने वाला है, तो फिर इसलिए जो है अपने आप को बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर फीमेल्स जो हैं उन्हें अपने आप को बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए और देख लेते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो अभी समय है कि अपने आप को हील करना है आपको, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं कि हीलिंग ही आपको थोड़ा सा बैलेंस ला सकती है, तो उस पर आपको फोकस करें। लुक एट द बिगर पिक्चर। एनर्जीज जो आ रही हैं, लोग जो आपको बोल रहे हैं, या हो सकता है कोई कान भरने की कोशिश करे, कुछ गलत चीजें बताने समझाने की कोशिश करें चीजों के बारे में, तो आपको जो है जरूरी है कि अपने इंट्यूशन के द्वारा या किसी भी चीज के अपने विश्वास, अपने भरोसे के द्वारा जो है अपने पार्टनर को या अपने आप को, अपने काम के लिए भी, हर जगह पे जहां पर भी आपको गलत चीजें बताई जा रही हैं, आपको भटकाया जा रहा है, वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और चीजों को और बेहतर हो, इसके लिए आपको अपना नजरिया भी थोड़ा सा बदलना है। चलिए देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड करती हैं। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं फरवरी के इस मंथ में, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। ओके, चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही देख लेते हैं। वॉट वी थिंक वी बिकम, ये पहला है, और यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि शो द वर्ल्ड रियल यू। तो अपने आप को, जैसे आप अपना विचार बदलेंगे, अपने आप को सोचने का तरीका बदलेंगे, वैसे ही आपकी हुनर, आपकी क्वालिटीज, आपकी योग्यताएं जो है, आपके जो गुण हैं, वो लोगों के सामने आएंगे कि ओरिजिनली आप क्या हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं,
आप रिश्तों को कितना बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं, इस तरीके से चीजें आएंगी। तो लोगों की सोच बढ़ेगी, आपका काम करने का तरीका बढ़ेगा, आपका काम भी बढ़ेगा, आपके रिश्ते में भी बैलेंस आएगा। और यहाँ पे है डोंट वरी बी हैप्पी का कार्ड है। तो देखिए आपका अगर डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट कनेक्शन में है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको डरने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परेशानियां आएंगी, अवेकनिंग के लिए आएंगी, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इफेक्ट डालती हैं, इसलिए भी आपकी कनेक्शन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तो इस सबसे आपको घबराना नहीं है, अपने रिश्तों पर, अपने पार्टनर पर आपको पूरा भरोसा रखना है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखकर, इस कनेक्शन पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ते जाना है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उनको फेस करना है, उनसे डरना नहीं है, सही निर्णय लेना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कायम रखना है अपने आप में, पर प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है और अपना काम लगातार करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।